राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक एकादशी को पूर्ण नियम के साथ व्रत रखते थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां पधारे और राजा की भक्ति की परीक्षा प्रारंभ हुई। मुहूर्त समाप्त होने को था और धर्म का संकट सामने खड़ा था। राजा ने धर्म की रक्षा हेतु केवल एक घूंट जल ग्रहण किया। Durvasa Rishi was filled with anger. ऋषि ने क्रोध में कृत्या उत्पन्न की। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का तुरंत विनाश कर दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ब्रह्मलोक पहुंचे, परंतु उन्हें वहां भी शरण न मिली। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के वश में हूं, तुम अम्बरीश से ही क्षमा मांगो। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी और राजा ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। Pleased by the king's humility, the Sudarshan Chakra calmed down. राजा ने पूर्ण विधि से व्रत का समापन किया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। भक्ति, धैर्य और विनम्रता की अंततः विजय हुई। राज्य में राजा की धर्मनिष्ठा और भक्ति की प्रशंसा होने लगी। प्रजा ने राजा को धर्म की प्रतिमूर्ति मानकर प्रणाम किया। राजा ने धर्म और भक्ति का महत्व समझाया। तो देखिएगा, राजा ने पुनः भगवान विष्णु का स्मरण किया। रात्रि के गहन समय में भी राजा की भक्ति अटूट रही। प्रभात होते ही राजा ने पुनः भगवान का स्मरण किया। राज्य में धर्म की पुनः स्थापना हुई और सब ओर शांति छा गई। एकादशी व्रत की यह कथा हमें धैर्य, भक्ति और विनम्रता का संदेश देती है। रात्रि की शांति में भी राजा की भक्ति अडिग रही। राज्य में धर्म और सुख का विस्तार हुआ। समय बीतता गया, पर राजा की एकादशी भक्ति कभी नहीं रुकी। राजा की धर्मनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गई। राजा ने सदैव विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाया। मंदिर में दीपों की रोशनी से वातावरण आलोकित हो उठा। राजा ने धर्म की रक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना। एकादशी व्रत की महिमा युगों तक अमर रहेगी। राजा ने सदैव अपने गुरुजनों और ऋषियों का सम्मान किया। राज्य में प्रकृति भी धर्म के प्रभाव से संतुलित थी। राजा ने आत्मचिंतन में सदैव ईश्वर को अपने निकट पाया। एकादशी व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। धर्म के प्रभाव से राज्य निरंतर समृद्ध होता गया। का है, राजा ने सदैव
अन्नदान और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। धर्ममय राज्य में उत्सव और आनंद का वातावरण बना रहा। एकादशी व्रत की यह अमर कथा हमें सदा धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती रहेगी। संध्या की शांति में भी धर्म का प्रकाश बना रहा। राजा ने पुनः ईश्वर के चरणों में प्रणाम किया। राज्य में हर ओर संतोष और आनंद दिखाई देने लगा। भक्ति और धर्म की यह अमर गाथा युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। हर प्रभात के साथ राजा का धर्म और दृढ़ होता गया। राजा ने विधि पूर्वक भगवान की आराधना की। The subjects expressed gratitude for the king's righteousness. भक्ति और धर्म की यह गाथा युगों तक अमर रहेगी। रात्रि की नीरवता में भी भक्ति का प्रकाश अटल रहा। धर्म, संयम और एकादशी व्रत की यह अमर गाथा युगों तक मानवता को दिशा देती रहेगी। भक्ति की ज्योति अनंत आकाश तक फैलती रही। एकादशी व्रत की यह कथा सदा धर्म और संयम का प्रकाश देती रहेगी। ऐसी ही दिव्य और अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म की ज्योति को आगे बढ़ाएं।